नमस्कार साथियों, मैं पुनीत त्रिपाठी अमर उजाला डिजिटल से अपने सहयोगी विनोद बघेल और राहुल शर्मा जी के साथ। देखिए, बात सीधी सी है मुद्दों की, क्योंकि जहाँ चुनाव है वहाँ मुद्दे हैं। हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं और सरकार से सिर्फ यही उम्मीद है कि सरकार आएगी उनकी मांगों को पूरा करेगी। फिर चाहे व्यापारियों से जुड़ा जीएसटी का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा। तो आइए हम बात करते हैं अपने व्यापारी वर्ग के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों से कि उनका क्या कहना है और उनके क्या मुद्दे हैं। जी, आपका नाम बताएं। सर रजनीश राजपूत इलाहाबाद में जो विकास का काम चल रहा है सर, इन्हीं सरकारों में अभी तक ऐसा मैंने काम नहीं देखा और बहुत तेज़ी से और आगे का ध्यान रखते हुए काम हो रहा है। और सभी गवर्नमेंट आई लेकिन काम किया उन्होंने, उनका काम कुछ दिखा नहीं। इस सरकार में बहुत अच्छा हमने काम देखा। जी, आपका क्या नाम है? मैं विकास बैस, उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ व्यापारियों के मुद्दे की। हाँ, क्या कहना है आपका? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद है कि वो सही हो? सरकार से जीएसटी पे ही ज़्यादा दबाव, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी कम करे हम लोग का। क्या खामी है जीएसटी में? जीएसटी में खामियां यही है कि जैसे हम लोग का अगर केस हो जाता है जैसे, तो केस 4 साल 5 साल पीछे खोला जाता है। जी, जो कि अगर सरकार चाहे तो जब हम लोगों ने केस कर दिया 1 साल बाद, तो अगले साल उसको खोल दें। सरकार ऐसा नहीं है कि 1 साल में 3-3 ईयर का केस अगर ले रही है, तो ऐसा अगर करेगी तो हम लोग जल्दी मतलब उसको कर लेंगे। जब उसमें खामियां ले आई जाती हैं तो हम लोग कभी कभी उसको मतलब पूरा चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रेजेंट नहीं कर पाते। जी, आप क्या परिचय है? मैं योगेश गोयल, महानगर अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। योगेश जी, जीएसटी में आपको क्या खामी दिखती है, इसमें सुधार हो सकता है? जीएसटी में जो टैक्सेस बढ़े हैं वो कम होने चाहिए और जो इन्होंने जैसे बताया कि केसेस ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके बाद 6 साल, 3 साल तो नहीं, तब भी 5 साल 6 साल बाद भी उठाए जाते हैं। उसको मंगाया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट सारे लेके आइए। अब वो हम लोग जब ख़त्म हो जाता है केस तो उसके बाद हम लोग उसको तो रख देते हैं। फिर 6 साल बाद उसको ढूंढना, निकालना, सारी चीज़ें करना, फिर से उसको सब चीज़ें शुरू से करना, तो ये चीज़ गलत है। ये थोड़ी सी कमी होनी चाहिए। इस पर कमी क्या, ये बंद होना चाहिए। जब एक बार केस ख़त्म हो गया तो उस पर फिर नहीं हुई। ये जो सबसे बड़ी आज के टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी को लेकर। तो क्या सरकार से इसके पहले मांग नहीं रखी आपने? मांग रखी गई है, कई बार बोला गया है, लेकिन उससे अभी थोड़ा कम तो हुआ है पहले के मुकाबले। पहले ज़्यादा हो रहा था। मांग रखने के बाद सरकार ने ध्यान दिया और इस पर कम भी किया, लेकिन ये एकदम ख़त्म होना है। क्योंकि 6 साल बाद अब हम अगर व्यापारी यही करेगा तो व्यापार कब करेगा, उसके लिए दिक्कत हो जाती है। साथ ही मैं ये भी एक चीज़ और मुद्दा देना चाहूँगा कि जो इन्होंने अभी कहा कि सरकार जो विकास हो रहा है इलाहाबाद में, इसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार टूरिज़्म जो लेके आई यूपी में, वो बहुत अच्छे। अभी तक कोई सरकार इतनी टूरिज़्म नहीं लेके आई थी। इस सरकार ने टूरिज़्म लाना स्टार्ट किया। आप देखिए, पहले काशी विश्वनाथ जी, उसका अयोध्या जी, अब अपना प्रयागराज, उस पर भी लग रहा है कि जिस तरह वर्क हो रहा है आने वाले समय शहर में भी, और शहर में भी ना टूरिज़्म बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि मैं होटल भी चला रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन इधर कुछ दिनों से चेंज हुआ है, तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ बात आती है टूरिज्म के मुद्दे की, तो सीधा सा एक उम्मीद जगती है कि होटलों का कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ बात होती है कि अधिकतर टूरिज्म को प्रयागराज बढ़ावा तो दिया गया है, लेकिन ऐन मौके पे आके कहीं ना कहीं कारोबारियों को एक निराशा हाथ लगी। ऐसा क्यों? तो आइए बात करते हैं अपने लिए व्यापारी जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं नवीन अग्रवाल, महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल। तो टूरिज्म के मुद्दे की बात हो रही है कि ये बड़ा है तो एक लाभ मिलेगा होटल कारोबारियों को, तो आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसका लाभ केवल होटल कारोबारियों को नहीं, छोटे मोटे जो व्यापार जो कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, रेहड़ी व्यापारियों को भी मिलेगा। शहर में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए उनको बहुत लाभ मिलेगा। नो डाउट हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। हमारे प्रयागराज में अगर देख लिया जाए तो केवल एक हाई कोर्ट के अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं है कि जो भी बाहर के लोग आते हैं और यहाँ खर्चा करते हैं। अगर टूरिज्म बढ़िया हमारा रहेगा तो कम से कम वो हर स्तर पर खर्च करेंगे, मार्केट से परचेज भी करेंगे, होटल्स भी रहेंगे, टैक्सी भी लेंगे, रेस्टोरेंट्स भी जाएंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा व्यवसाय तो बढ़ना चाहिए, और नो डाउट बढ़ा भी है काफ़ी। क्या नाम है आपका? पीयूष पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। जो भी सरकार आए, मैं नहीं, चाहूँगा आप बस ये बताइए क्या इसके पहले आपको नहीं लगा कि अन्य सरकारों ने भी टूरिज्म को बढ़ावा देने की जोर दिया हो? नहीं, कारोबार को? किस सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा क्या देने इसके की पहले कोशिश नहीं हुआ करी है? ऐसा? उतनी कोशिशें नहीं हुई हैं जितनी इस सरकार ने कोशिश करी है। वो स्टेप्स नहीं लिए गए जो ये सरकार ले रही है टूरिज्म को लेके। जितना डेवलपमेंट इस सरकार में हुआ, दूसरी सरकारों में उतना डेवलपमेंट मैंने तो नहीं देखा। और कितनी डेवलपमेंट को आप देखते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका पेट्रोल और डीजल है, इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए। इस पर जो प्रॉफिट ले रही है सरकार वो बहुत ज़्यादा है, जो जीएसटी के स्लैब है उससे ज़्यादा है।
तो ये जीएसटी के स्लैब के अंदर में ला के देंगे तो अपने आप जो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर अपने आप लगाम कसती जाएगी। और एक मुद्दे पे मैं और बात करना चाहूँगा ऑनलाइन ट्रेडिंग की। मैं मूल रूप से दवा व्यापारी हूँ, तो ऑनलाइन के जो भी ट्रेडिंग्स हो रही हैं उसकी वजह से जो मूल व्यापारी है वो बहुत सफ़र कर रहा है, तो इस पर भी कुछ लगाम और कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। जी मैं राजीव हूँ। मेरा मुद्दा मेन ये है कि भ्रष्टाचार ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बढ़ गया है। इसका कुछ ना कुछ स्थायी समाधान होना चाहिए जिससे व्यापारी बहुत त्रस्त हो। कहाँ लगता है आपको, किस जगह लगता है आप कि हर जगह कहीं भी चले जाइए, बिना आपको पैसा दिए कुछ काम नहीं होता। आपको एक डिपार्टमेंट बता दिए ना कि यहाँ चले जाओ, बिना पैसे दिए सब काम हो कैसे जाएगा। पहले भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं भ्रष्टाचार था, अब कुछ जरूरत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले था कि अब ये 100 रुपये में काम हो जाता था, मोदी योगी का नाम लेके 500 वही काम होता है। जी जी। भैया ऊपर तक देना है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से जो बनी? बस उम्मीद है ये भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द निवारण किया जाए। सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी। सब चीज़ ऑनलाइन जो किया जाए, सारी चीज़ ऑनलाइन हो जाए तो अपने आप ही भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नौकरशाही जैसा कि आपने देखा कि व्यापारियों के अपने मुद्दे हैं, उनका मुद्दा टूरिज्म का है, उनका मुद्दा यानी भ्रष्टाचार से संबंधित है। हालांकि वो ये सरकार की तारीफ जरूर कर रहे हैं कि सरकार में विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा भी है। आइए हम बात करते हैं अपने अगले व्यापारी से जो इतनी समय हमारे साथ जुड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? व्यापारी महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हूँ। ये हमारा विचार है कि हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो एक सशक्त होना चाहिए, सशक्त छवि का होना चाहिए, जिससे हम अपनी बात रखें और वो सरकार के सामने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रख सकें, हमारी बात रख सकें। हम उससे आरामदायक तरीके से सीधा संवाद कर सकें, अपनी समस्याओं को उनसे जानकारी दे सकें, उनसे रूबरू कर सकें। 10 साल सरकार थी, तो आपको नहीं लगता कि आपका सांसद सशक्त था, आप उनसे बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल सशक्त था। जो भी हमें अभी तक से पूर्व सांसद मिले हैं सशक्त रूप से मिले हैं, लेकिन बार बार सांसदों का बदलना भी हम लोग व्यापारियों की नज़र में एक वो रहता है कि भाई मजबूत हो, सशक्त हो, बार बार हम उसे चुन सकें, हमें बार बार वो रिप्रेजेंट कर सकें। एक मजबूत सांसद बार बार उसी क्षेत्र से चुना जाता है तो कहीं ना कहीं उसको संसद में भी एक मजबूती दिखती है। तो ये हम चाहेंगे भी इसीलिए कि हमारा सांसद एक मजबूत छवि का हो, सशक्त उम्मीदवार हो। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।